जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए कि 10,000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो ऐसे सवालों को मान लीजिए कि प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रहा है कितना 10,000 रुपया, तो 10,000 लिख लेंगे। उसके बाद समय कितना है, टाइम यानी टाइम है 2 ईयर्स, और उसके बाद रेट कितना है, रेट है 15%। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, तो 2 वर्षों का ट्रिक होता है 2 ईयर्स के लिए 2:1। अब इसी का 10,000 का 15% निकाल लीजिएगा पहले, तो 10,000 का 15% निकालिएगा तो कितना होगा, यानी निकाल लीजिए इधर 10,000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना हुआ 1500। यहाँ 1500 2 के नीचे लिख देंगे 1500। उसके बाद इसका 15% निकालेंगे। अब कितना का 1500 का 15%, 1500 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाए 15 का स्क्वायर 225। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 225। अब सामने सामने गुना करेंगे तो कितना 15 दूना 3 यानी 3,000, और उसके बाद 225 तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा 3,000 प्लस 225 बराबर हो जाएगा कितना, यानी 3,225 रुपये। यहीं आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उसी प्रकार अब 3 साल के लिए मान लीजिए कि 3 साल के लिए बोल रहा है कि 10,000 रुपया पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कितना मूलधन फिर से मान लेंगे, मूलधन जो दिया है यानी 10,000, उसके बाद समय कितना दिया है, समय दिया है 3 साल, और उसके बाद रेट दिया है यानी दर कितना दिया है यानी 10%। तो इसका ट्रिक होता है 3:1। तो 10,000 के 10% निकालिएगा तो कितना होगा, यानी 1,000। फिर इसी का 10% निकाल कर यहाँ, और फिर इसी का 10% निकाल कर यहाँ लिखते हैं। तो फिर 1,000 का 10% निकालिएगा कितना होगा, तो 100। फिर इसी का 10% निकाल कर यहाँ, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो अब डायरेक्ट गुना सामने सामने कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 3,000 प्लस ये हो जाएगा 300, अब प्लस आई कितना हो जाएगा 10। सामने सामने गुना कीजिएगा तो कुल टोटल कितना हो गया 3,000 प्लस 300 3,300 यानी 3,310 रुपया। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलधन 10,000 है, समय 3 वर्ष है, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई बस बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, और बस कुछ स्टॉपेज पर रुकने के कारण उसका चाल 54 किलोमीटर हो जा रहा है। तो बताए कि वह बस 1 घंटा में कितने मिनट रुकी। तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा होता है कि 72 यानी बिना रुके चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ रुकने के कारण कितना हो जा रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर देख लेते हैं कितना अंतर 18 कुल टोटल समय नीचे रहता है यानी 72 गुने 60% मिनट में पूछ रहा है कितने मिनट रुकी 1 घंटा में। तो 18 3 18 चौका 72, ये कितना हो गया 15 चौका
60। यानी 1 घंटे में कितने मिनट रुकी, यानी 15 मिनट। इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं आप लोग। मान लीजिए कि कितना 72 किलोमीटर बिना रुके और उसके बाद 54 किलोमीटर हो जाए, तो काट लेंगे 8 9 पहले 9 से काटेंगे इसको, 9 8 72 और 9 6 54। तो देख लीजिए कितना कम हो रहा है, यानी यहाँ है 8, यहाँ हो गया 6, तो कितना कम हुआ, कम हुआ 2। किस पर, 8 गुने 60 कर देंगे। यहाँ 2 चौका 8 और यहाँ 15 चौका 60। इससे भी 15 मिनट ही यहाँ आंसर आएगा। पूछा गया है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है, तो बताएं कि उस संख्या में त्रुटि कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिए यहाँ जो हर दिख रहा है दोनों का, इसी का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मान लीजिए कि वो एलसीएम ही वो संख्या था, तो कितना 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 15। 15 ही संख्या मान लीजिए। अब 15 का 5/3 कीजिएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 5 15 यानी 25। संख्या लाना कितना था, 25। अब लिया दिए कितना, यानी 15 का यहाँ कितना 3/5 कीजिएगा तो 5 यानी 15, यानी लिया दिया 9। तो त्रुटि कितना हुआ, तो 16, यानी 25 लाना था 9 ला दिया, कितना त्रुटि हुआ, 16। किस पर, यानी 25 पर। गुने 100% कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि एक व्यक्ति भोजन पर, किराए पर और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इनमें भोजन पर 40% की वृद्धि, उसके बाद 50% और उसके बाद 20% इसमें वृद्धि कर देता है, तो बताएं कि अंतिम अनुपात क्या होगा। तो इसमें कितना कर रहा है, 40%, इसमें 50%, इसमें 20%। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यही होता है कि देखिए गुना कर दीजिए। यहाँ पहले हमेशा 100% होता है, जब 40% वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 140। इसमें 50% करेगा तो पहले का 100 माने हमेशा 100% होता है, तो ये 150% हो जाएगा। और यहाँ 100 जोड़िएगा तो ये भी 120% हो जाएगा। तो इसका अनुपात अब ले लीजिए, 14 3 42 यानी 420। इस ये हो जाएगा कितना, 15 चौका 60 यानी 600 है ही, कितना 12 5 60, 15 चौका 60 12 5 60। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। अब 1 0 से 1 0 सब में काट दीजिए। उसके बाद कितना से कटेगा, आप 6 से, 6 7 42, 6 2 का 60, उसके बाद 6 2 60। बस उसका वृद्धि होने के बाद अनुपात कितना है, बस 7:10:10। दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचता हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट में बनाने के लिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। अब देख लेंगे अंतर कितना है। देखिएगा यहाँ शेष बच रहा है, बार बार ये समान होता है। देखिए 20 में से 8 गया 12, यहाँ 25 में से 13 गया, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 ही आएगा, 30 में से 18 गया तो 12। तो इसी को हम लोग
अंतर को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 200, यानी कितना हो गया 300 में से घटाएंगे तो 8, उसके बाद यहाँ बचेगा 9, उसके बाद ये हो जाएगा 288। बस यही आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले अंतर लेते हैं। इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 8 24। फिर इसका अंतर लेंगे कितना हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना है, इसमें से घटाइएगा तो 8, उसके बाद 4, यानी 48। इन तीनों का HCF निकालेंगे, चाहे अंतर अभी भी निकालिएगा तो चाहे तो यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, चाहे HCF निकाल लीजिए, शॉर्टकट हो जाएगा। तो कितना 16, ये कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो बस HCF क्या हो गया, HCF बस अंतर ही होता है। HCF कितना 16, यहीं 16 हो जाएगा। तो 16 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि चने के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 1440 रुपये में 9 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो चने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कितना परसेंट, पहले देखिए 1400 रुपया ले गया, 20% की कमी हो गई तो इसका 20% निकाल लेंगे। और उसके बाद बोल रहा है कि 9 kg चीनी और चने अधिक खरीद रहा है, तो बटा 9 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, परसेंटेज है तो 100, 1 2 1 2, 20% बोला है, 20% तो 100, यहाँ 9 से काट देंगे, 9 1 9, यहाँ बच जाएगा 5, 9 6 54, यानी चने का अभी जो वर्तमान मूल्य है तो वो कितना है 16 दूना 32, यानी 32 रुपया पर केजी है, 32 रुपया पर केजी। तो पूछ रहा है प्रारंभिक पूछ रहा है, तो 32 गुने कितना 20% की कमी हुआ था, तो हमें चाहिए 100% का मान, यहाँ हो जाएगा 80। तो 0 से 0, 8 चौका 32, यानी 40 रुपया। बस यही आंसर हो जाएगा। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था 40 रुपये पर केजी। फिर से बता दे रहे हैं कि 1440 रुपये में 20% की कमी होने पर 9 kg अधिक खरीद रहा है। तो यहाँ परसेंटेज का मतलब 100, यानी बट्टे में 9 kg अधिक खरीद रहा है तो भागा देने के, यानी 16 दूना 32 रुपये पर केजी आ गया, यानी वर्तमान मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो 32 गुने यहाँ 100% का मान चाहिए, क्योंकि बटा 80, 20% की कमी हुआ था तो कितना हुआ 80% का मान। अब गुना कर देंगे 40 रुपये आ जाएगा। दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका HCF अगर 4 है तो LCM ज्ञात करें। मान लीजिए कि संख्या कितना हो गया 3:4। अब पूछ रहा है कि HCF कितना है, HCF दिया है, HCF 4 दिया है, तो पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। तो जब भी अंतर 1 का हो तो HCF 1 होगा। अंतर जब भी, यहाँ देख लीजिए को प्राइम है, इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो HCF कितना हो गया 1 का मान कितना 4 दिया है, तो LCM पूछ रहा था। वैसे क्वेश्चन जब HCF 1 होता है, इसी का LCM मान लीजिए, LCM कितना होगा 12, और गुना कितना से कर दीजिएगा HCF। बस यहीं आपका LCM निकल जाएगा 12 चौका 48, यहीं आपका आंसर हो गया। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, जब भी दोगुना कहेगा तो 1 उसमें से घटाएंगे, यानी दोगुना 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, उसी पर 2 जीरो बैठा देंगे, बस काट लीजिए कितना 10%।
तो रेट कितना हो गया 10%। मान लीजिए कि बोल दिया कि 10 वर्षों में कोई धन तिगुना हो जा रहा है, तो 10 वर्ष में तिगुना हो जा रहा है। तो हम बताए हैं कि तिगुना दुगुना का है, उसमें से एक घटाकर 2 को जीरो बैठा देना है। तो तिगुना बोल रहा है तो 3 में से एक घटाएंगे तो 2, उसके बाद 2 को जीरो बैठा दीजिए। अब कटा लीजिए, कितना हो गया 20%। उसी तरह मान लीजिए कि बोल दिया कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना यानी 5 में से एक घटाएंगे तो 4, उस पर जीरो बैठा लेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40, यानी 80 वर्ष। यहाँ पर रेट है यानी 5% बोला गया तो वर्ष हो जाएगा यहाँ। जब भी यहाँ अगर वर्ष पूछेगा तो यहाँ रेट में आएगा, और रेट में पूछेगा तो वर्ष में आंसर आएगा। यहाँ दिया गया है कि एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियाँ थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था। यदि कुल औसत 15.8 था तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले लड़कियों की संख्या निकालेंगे। मान लीजिए कि 24 लड़का है, उनका औसत 15 हो गया। यहाँ लड़कियों की संख्या पता नहीं है, उसका कितना है 17। तो पहले लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो एवरेज में सभी को एवरेज के बराबर पहले करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ 15 है, यहाँ कितना 15.8 है, तो कितना बढ़ा 0.8। तो 0.8 से गुना कर देंगे कितना 24 से, तो कितना हो जाएगा 19.2 बढ़ा। अब देखिए यहाँ बराबर कीजिएगा तो कितना बढ़ा, यहाँ 15.8 है, यहाँ 17 है, यानी बढ़ा कितना 0.2। इसी का तो मान यहाँ दिया है। अब गुना कीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, 1 गुने एवरेज बढ़ा हुआ एवरेज, तो 1 गुने बढ़ा हुआ एवरेज कितना 12, यानी 1.2 x बराबर कितना 19.2। इसे काटिएगा तो कितना होगा 19 से कम 19, और यहाँ बच जाएगा 7, 19 12 1 12 और 7 12 6 72, यानी एक लड़कियों की संख्या कितना हो गया 16। तो पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ 24 हुआ, यहाँ 16 हुआ, कितना हो जाएगा 40 हुआ। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था 40। यहाँ 1.2 से भागा देंगे 19.2 में। इसमें पहले देखेंगे कितना मैंने कम हुआ है, यानी 15 यहाँ है, ओवरऑल 15.8 है, यहाँ 15 है, तो कितना कम हुआ 0.8। तो गुना करेंगे, जब इधर कम हो रहा है तो इधर आके जुटेगा, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 1.2, तो इसी से भाग दे देंगे तो कितना लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। लड़कियों की संख्या निकल जाएगा, उसके बाद जोड़ देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या भी निकल जाएगा।